नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं बांदा की कुछ अहम खबरों का। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक अजूबा पुल का निर्माण हो रहा है। यह निर्माण बड़ा ही आश्चर्यजनक तरीके से हो रहा है। आपको कई सदी पीछे अकबर बीरबल बादशाह की खिचड़ी की बात का उल्लेख करते हुए बताते हैं। जैसे बीरबल ने हांडी आसमान में टांग रखी थी और नीचे थोड़ी सी आग जला रखी थी, उसी प्रकार बांदा के रिंग रोड का राजघाट पर एक पुल का निर्माण सन 2017 से चल रहा है। इसमें 20 कोटियां बननी हैं, लेकिन दुर्भाग्य 2021 लग चुका है। अभी मात्र 8 कोटियां निर्माणाधीन हैं। जो कार्य की प्रगति है वह बीरबल की खिचड़ी जैसे ही साबित हो रही है। 1 कोटी की रिंग में जो मशीन द्वारा बनाई जाती है, ज्यादा वर्कर्स लगाए जाते हैं, जहां पर मात्र चंद लोग हाथ से रिंग मोड़कर बना रहे हैं। देखिए, इनसे जब बात की गई तो उनका कहना है कि हम क्या करें, ठेकेदार साहब और इंजीनियर साहब जैसे हमको आदेश देंगे वैसा ही हम करेंगे। कब तक तैयार हो सकता है, उनका कहना है हमें मालूम नहीं है। यह चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। 41 करोड़ 65 लाख की कीमत का यह पुल तिलिस्मी हो चुका है। प्रोजेक्ट मैनेजर से जब बात की गई तो उनका कहना है कि बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें पत्थर हैं तो बनाने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। हालांकि हमको मार्च 2022 में हैंडओवर करना है। अब यह हैंडओवर होता है या नहीं, यह गर्त पर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो पैरामीटर रखा गया है, मुझे नहीं लगता है कि यह कभी पूरा हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लोचा है। पैसा खत्म हो चुका है। कार्य सने सने धीमे धीमे चल रहा है। इसमें पैसे की और मांग की गई है। माननीय द्वारा कुछ पैसा आवंटित कराया गया है। वह कैसे होगा यह तो ऊपर वाला जाने, लेकिन यह जरूर सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के बांदा में जिस कार्य को समय से हो जाना चाहिए था, वह मात्र अधिकारियों के निकम्मेपन घूसखोरी के चलते नहीं हो पाया। रिंग रोड का पूरा कार्य न हो पाने की वजह से बांदा का विकास लगभग 200 साल पीछे हो गया है। रिंग रोड होने से जितने भी वाहन हैं जिन्हें बांदा नहीं रुकना, बांदा से आगे बाईपास होना है, वह रिंग रोड से निकल जाएंगे और कोई भी उद्योगपति जो अपना इस एरिया में उद्योग लगाता है वह कंजस्टेड भीड़ में नहीं फंसेगा और रिंग रोड पकड़कर हाईवे पकड़कर मात्र 2.5-3 घंटे में कानपुर, 4 घंटे में लखनऊ, 3.5 घंटे में इलाहाबाद और 4 घंटे में झांसी पहुंच जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस रिंग रोड में सन 2017 में शुरुआत की गई थी। इस पुल के बनने की कौन सा कारण हुआ जो कि यह पुल आज तक नहीं बन पाया और आगे भी बनने की उम्मीद खोई हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से इस पुल की निर्माण कार्य चल रहा है, लगता नहीं है कि इस सदी में भी पूरा हो पाएगा। कहीं ना कहीं इसमें कमीशनबाजी, बजट का बंदरवाट कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिसको कोई भी बताने को तैयार नहीं है। लेकिन इसकी स्थिति बदहाली देखकर लगता है कि यह पुल भी बीरबल की खिचड़ी तरह है। जो बादशाह के टाइम पर खिचड़ी पक रही थी, ऐसा लग रहा है मानो बांदा में यह पुल भी खिचड़ी की तरह बन रहा है। कब बनेगा तो यह राम जाने। आखिर उस जनता का क्या दोष है जो बराबर टैक्स दे रही है, बराबर रोड टैक्स दे रही है। इस उम्मीद के आगे हमें अच्छी सड़कें, अच्छा पुल और समय बचेगा और हम से गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। भीड़ से भी बचेंगे, जाम से भी बचेंगे, लेकिन अधिकारियों की नाकारी सत्ता पक्ष सफेद पोश के दबाव में काम का कुछ पता नहीं लगा है। हालांकि इसमें लोगों की जेब में भी तो भर गई है, लेकिन बांदा का विकास अधर में लटक गया है। पुल नहीं, सड़क नहीं तो जनपद का विकास नहीं। अब देखना यह है कि माननीय योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य इस पुल को मार्च 2022 में हैंडओवर ले पाते हैं या फिर कहना और कथनी में अंतर, या फिर इन्हें भी बीरबल की खिचड़ी को पकने तक इंतजार करना पड़ेगा। आखिर इसमें दोषी कौन, आखिर इसमें सजा किसको मिलेगी, बांदा की जनता को या फिर इसके निर्माण में जो धांधली किए हैं
उनको या फिर उन ठेकेदारों को जिन्होंने इसमें मलाई खाई और छाछ छोड़ दिया, यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि मार्च 2022 में इस पुल का क्या होता है। उत्तर प्रदेश के बांदा में प्रांतीय लोक निर्माण विभाग ने समस्त रोडों की फर्जी बिलिंग में सबसे आगे है। करोड़ों रुपए का चाय नाश्ते में उड़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल सड़कों की मेंटेनेंस और नए निर्माण पर योगी जी बांदा में अरबों रुपए के बने रिंग रोड अर्थात बाईपास का इस तरह से मरम्मत हो रही है कि जैसे इसका फुल सलाह लेने वाला कोई अधिकारी नहीं, अनाथ बेसहारा है। करोड़ों अरबों रुपए के फर्जी बिल वाउचर लगाकर डकार जा रहे हैं। बांदा के रिंग रोड को जोड़ने के लिए कई बार 47 करोड़ 55 करोड़ रुपए आ चुका है और खत्म भी हो गया है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य आए थे। यह उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री भी हैं। इनके आने पर लोक निर्माण अधिशासी अधिकारी अधीक्षण अभियंता ने मेंटेनेंस के नाम पर कई करोड़ का 12 नायरा कर लिया। सड़कों में 4-4 फीट के गड्ढे हैं। ट्रक वाले रो रहे हैं, कार और मोटरसाइकिल वाले कष्ट में हैं। एम्बुलेंस नहीं निकल सकती है। बड़ी ही दुर्दशा है। हमारे देश का दुर्भाग्य है, इतना टैक्स देने के बाद भी हमें रोड में हिचकोले झेलने पड़ते हैं। आगे की कहानी राम जाने। देखिए माननीय अधिशासी अभियंता सुमन जी क्या कहते हैं। सब ठीक ठाक हो गया, कहीं कुछ दिक्कत नहीं। अच्छा जी, रास्ते में अभी क्यों रोडें बन रही हैं? अभी तक इससे पहले क्यों नहीं बनी थी? अभी रास्ते में रोड बन रही थी, आते हुए देखो गड्ढे बने हुए थे, तो उन्हीं को रिपेयर किया गया है। साफ सफाई हो रही है। अच्छा जी, आगे क्यों साफ हो रही है। बांदा में कोई भी सड़क में गड्ढे नहीं हैं, जबकि इसका उल्टा है। बांदा जनपद लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अपने अपने क्षेत्र में कोई भी जमीनी कार्य नहीं कर रहे हैं। जो भी मेंटेनेंस का कार्य होता है वह सब फर्जी दिखाया जाता है। जरूरत पड़ने पर कुछ सफेद पोस्ट नेताओं और अधिकारियों के बंगलों में टिप टॉप कर दिया जाता है और बाकी बजट को हजम कर लिया जा रहा है। पैसे का खर्च दिखा दिया जाता है। जब निकली सड़कों पर हकीकत जानने के लिए रास्ते में कई ट्रक वाले, कार वाले, पैदल आम जनता चलने वाली इस रूट का दुखड़ा सुना रहे थे। भयंकर धूल उड़ रही थी। 3-3 फीट 4-4 फीट के गड्ढे कैमरे में कैद किए गए। कई लोगों के बयान भी दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर रूट तो है कि नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़क तो है ही नहीं। सड़क खत्म हो चुकी है, सड़क बची ही नहीं है। पश्चिम को रास्ते में सड़क में इतना बड़ा कदम दिखा जिसमें जानवर पानी पी रहा था। ऐसे में गाड़ियों का निकलना बड़ा ही खतरनाक, ट्रैफिक का जोखिम भरा रास्ता जिसमें किसी समय भी पलट सकता है, किसी समय भी सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती है। ट्रैफिक वाले बराबर सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? सही से सुरक्षित रोड में निकलना, इन गड्ढों को भराना, सड़क का मेंटेनेंस बराबर कर आना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? जिले में लोक कल्याण विभाग के कार्यालय अधिकारी, जूनियर इंजीनियर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अधिशासी अभियंता तक के ऑफिस बनाए गए हैं। यह सभी यहाँ पर अपने अपने कार्यालय पर बैठते हैं। सभी को परावर्तन मिलती है, लेकिन कार्य कुछ नहीं। वही कार्य ढाक के 3 पात खाना पूर्ति, ऐसा क्यों? इस बारे में समाज सेवी बुद्धिजीवी ईशान सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक शिकायती पत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन और डिप्टी सीएम केशव मौर्य को लिखकर इसमें जांच कराने की मांग की है। आखिर इतना पैसा आया तो गया कहां? जमीन पर काम नहीं हुआ तो काम कहां हुआ? पैसा किस में खर्च किया गया? आज पैसे की जिम्मेदारी किसकी है? किसके वेतन से इसकी रिकवरी होगी? आखिर जिम्मेदार किसको माना जाएगा? किसकी एफआईआर होगी, ठेकेदार की या फिर अधिकारियों की? बांदा से संवाददाता राजीव द्विवेदी की रिपोर्ट। पुल बन रहा है, ये बीरबल की खिचड़ी हो चुका है। कारण क्या है कि 2022 में इसे हैंडओवर होना है और इसका अभी मात्र 25% काम हुआ है। 20
कोठियों में अभी तक मात्र 8 कोठियाँ बनी है। 41 करोड़ रुपए, 41.65 करोड़ रुपए इसमें स्वीकृत हो चुके हैं, पर अधिकारियों का रवैया ये है कि काम हो ही नहीं पा रहा है। इसकी का प्रमुख कारण है कमीशन खोरी। अगर कमीशन खोरी बंद हो गई तो ये पुल बन जाएगा, जिससे कि बांदा वालों के लिए बहुत ही सुगम स्थिति होगी। मेरी मांग है उच्च अधिकारियों से कि इसका कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इसको भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ने दिया जाए। क्या नाम है? बुद्धू भाई, ये बताइए ये रोड कैसी है? बहुत खराब। मतलब इसमें क्या गड्ढे वड्ढे हैं कि बिल्कुल सही है? जिला प्रशासन कह रहा है, PWD विभाग कह रहा है कोई गड्ढे नहीं है। गड्ढे हैं। कितने गड्ढे हैं? बहुत गड्ढे। चल सकते हैं आप इसमें? नहीं चल सकते, गोरू भी नहीं चल सकते इसमें। रोड में क्या दिक्कतें आ रही हैं? आप दिक्कत तो आपको दिखाई दे रही है, हिंदुस्तान में ड्राइवर की वो वैल्यू तो है ही नहीं। हाँ, रोड की क्या पोजीशन है? रोड तो है ही नहीं, इससे तो गाँव की गली अच्छी मिल जाएगी आपको। क्या मजबूरी है क्या यहाँ आना? मजबूरी, अंदर से नो एंट्री है। हाँ। अच्छा, लेकिन जिला प्रशासन का कहना है आपके PWD विभाग का कि गड्ढा मुक्त है, बिल्कुल सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये भी गड्ढे नहीं है तो फिर तो गड्ढे मिलेंगे नहीं आपको। हाल हिंदुस्तान में घूमते हैं हम तो, ऐसा रोड नहीं देखा कहीं। क्या गुड नेम है आपका? क्या सर? नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह। गाना सुन रहे हैं? हाँ गाना। अच्छा, कौन सा काम है कर रहे हैं आप? अभी गिट्टी करके आए हैं। क्या नाम है आपका? राम नाम। क्या बन रहा है यहाँ? पुल। पुल कितने सालों से बन रहा है? देखो हम तो पिछले साल यहाँ ट्रांसफर होके आए हैं, ये नहीं बताएंगे कितने साल से बन रहा है। किस विभाग में है? किस विभाग में है? ये उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र है। उसी में है आप? ये कितना लंबा पुल बन रहा है? किस नदी में है? केन नदी पे। कितना लंबा है? ये 18 पाए का है कि 19 पाए का ऐसे। कितने मीटर होगा? हाँ, कितने मीटर लंबा है? लमसम 80 के पार होगा या ज्यादा होगा। 1.5-2 साल से आप यहाँ हो, आपको पता नहीं कि इसकी लंबाई कितनी है? हमको नापना नहीं है नदी को, हमको तो काम करना है, मशीन चला करके। अंदाज तो लग जाता है ना कि कितने मीटर? अंदाज तो है, अब ये समझ कितने करोड़ लागत का है ये? अब ये भी हम नहीं बता पाएंगे साहब। कहाँ रहते हैं आपके साहब? नहीं साहब वहाँ रहते हैं बांदा में। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र साहब। भाई, आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जनपद बांदा में जो सरकार द्वारा गड्ढा मुक्त के खोखले नारे दिए गए हैं उनको उठाने का काम किया है। बुंदेलखंड के सभी जिलों में ओवरलोड के कारण तथा अवैध खनन के कारण सड़कें ध्वस्त हैं और बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। खासतौर पर बांदा में जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी 24 जनवरी को बांदा आए थे भाजपा कार्यालय के उद्घाटन में, उन्हें अपने कार्यालय के रोड के अलावा बगल से करवारा रोड और बाईपास रोड जो पूरी तरह से ध्वस्त है उनको नहीं दिखा। पूरी तरह से सड़कें ध्वस्त हैं, आवागमन ठप है, यहाँ तक कि प्रसव से पीड़ित महिलाएं भी जो ग्रामीण एरिया की हैं अस्पताल नहीं पहुंच पाती हैं। 112 नंबर की गाड़ी भी पुलिस की नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार कुंभकर्णी नींद खोले और जो गड्ढा मुक्ति का नारा दे रही है उन गड्ढों को जो है भराने का काम करे। वैसे तो देखा जाए तो बांदा में जितने भी पुराने पुल पड़े हैं, चाहे केन नदी में हो, चाहे यमुना नदी में मरका का पुल, ममसी का पुल, दांदो घाट का पुल, केन नदी नैनी बाईपास का पुल, जो समाजवादी पार्टी शासनकाल में बन रहे थे उनको पूरी तरह से रोक दिया गया है। कोई बजट नहीं दिया जा रहा है। और माननीय मंत्री जी जब मुख्यमंत्री जी आए थे, जो सपा शासनकाल की सड़कें थी उन्हीं को पुनः उद्घाटन करने का काम किया। नया बजट कोई भी देने का काम नहीं किया गया। हम देखते हैं कि बांदा के जिले की जो सड़कें हैं
इसलिए समझते हैं कि वहाँ अवैध खनन ओवरलोड जारी है।